मतलब? एक ही तो प्रोजेक्ट है इतना सा नहीं कर सकते। बातें बस बनवा लो तुमसे। जो भी है, मेरा प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए, और अगर हो जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, बाय। जी क्या है? अब क्या काम है आपको? हाँ काम था, तुमने कमरा खाली करना था, सारे की दोस्त ने आना है, बताया तो था तुम्हें। सारा की दोस्त सारे के कमरे में रहेगी। इस पोर्शन में उसका क्या काम है? हाँ तो इतना जोर से क्यों कह रही हो? सामने तो खड़ी हूँ मैं तुम्हारे। क्या हो रहा है नाज़ी, क्यों इतना शोर कर रही हो? इन्हीं से पूछिए ना, बार बार आकर परेशान कर दिया कि रूम खाली करो। मैं ये क्या सुन रही हूँ, क्या कह रही है ये? इतना जोर से कह तो रही है वो कि मैं कमरा खाली करने का कह रही हूँ। ये पोर्शन मेरा है सलमा, यहाँ से रूम खाली नहीं होगा। लेकिन वो सारा की दोस्त। सारा सारा सारा, मैं तो पूरा दिन इसका नाम सुन के तंग आ गई हूँ। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ से जाओ और दोबारा रुख यहाँ का नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन कमरा तो खाली करना ही है ना। तुम इस तरह नहीं मानोगी ना? ठीक है, मैं जाके भाईजान को खुद ही बताती हूँ। नहीं, उन्होंने ही कहा है, लेकिन ठीक है, मैं उनसे कह देती हूँ कि अपनी बहन से वो खुद ही बात कर लें। मामा, आप पहले से मेरी बात सुन लें। मैं अपनी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी, और मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। आपकी बेटी हूँ। आपकी बहन ने तो मुझे साफ इनकार कर दिया था। आप ही बात कर लीजिए, मुझसे तो नहीं हैंडल हो रही वो। सारा लोगों से तो पूछो फोन करके हैदराबाद से कब वापस आ रहे हैं, आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। जी मैं भी कॉल करती हूँ। भाईजान, मैं अंदर आ सकती हूँ? तो मैं पूछने की क्या जरूरत पड़ गई, आ जाओ। भाईजान, वो बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। तुम ये बताओ कि ये जो नाजी है, ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में शिफ्ट क्यों नहीं हो सकती? क्या प्रॉब्लम है उसे? भाईजान, वो बच्ची है, उसको प्राइवेसी की नीड है। देखो फरत, ये जो प्राइवेसी है ना, इस तरह की बातें मेरे सामने ना करना। रक्षी को प्राइवेसी दी थी, क्या नतीजा निकला उसका? अच्छा, अब आप मेरे साथ ये करेंगे? आपको मैंने हमेशा भाई से बढ़कर समझा है। मेरी बच्ची ने तो शादी की है, लेकिन सारा के अंदाज तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसने कहां से सीखा है। सारा के बारे में कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि वो ऐसी नहीं है। ऐसे ही लोग वैसे निकलते हैं। और एक बात बता दूं आपको, मेरी बेटी ने आपकी बेटी के शय पर शादी की है। सारा के तो अंदाज मुझे बिल्कुल शादिया जैसे लग रहे हैं। आज तक मुझे याद है किस तरह उसने खड़े खड़े दरवाजे पर आपको शादी के लिए मना लिया था। याद है ना आपको? शाजिया अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ इस उम्मीद पर इस घर में आई थी कि मैं उसे अपना लूंगा। और आपने उसे अपना लिया, लेकिन उसने क्या किया? आपने जरा सा गुस्सा किया और वो भागकर चली गई। फरत, मुझसे फिजूल बातें करने की जरूरत नहीं है ना, मेरे पास दिमाग है ये सब बातें सुनने का। जाओ यहाँ से। ठीक है भाईजान, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, लेकिन इतना जरूर याद रखें, आप सबसे ज्यादा कुर्बानी मैंने दी है। तलाक के बाद बेवा वाली जिंदगी मैंने गुजारी है। बाकियों ने तो आपकी और आपकी इज्जत कुर्बान की है, चाहे वो आपकी बेटी हो या बीवी। सारा सो रही है मेरे कमरे में। मान गई ना वो। मैंने कहा था तो अगर आप मनाएंगी तो वो मान जाएगी। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है? हाँ। तो बस यूं ही। आप कहीं जेलस तो नहीं हो रही? मैं क्यों जेलस होंगी? एक शादी करे 10 शादियां करे, हु केयर्स? वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, तो उनकी दूसरी बीवी को आपसे कोई मसला तो नहीं है, लेकिन आपके बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि क्या बिहेवियर? कुछ नहीं। एक और चीज बताऊं मैं आपको, जो उनकी दूसरी बीवी है ना, उनको पता है कि उस रात आप खुद नहीं भागी थी। अब ये बात मुझे भी पता है, लेकिन
एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आ रही वो ये है कि पप्पू ने सारा को रख लिया लेकिन मुझे नहीं रखा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? इस सवाल का जवाब तो मैं उनसे लेके ही रहूंगी। इस सवाल का जवाब तो फरहत से मैं लूंगी। उसके लिए आपको कराची जाना पड़ेगा। क्या आप जाएंगे? एक तो ये बच्चे सुबह ही सुबह पता नहीं कहाँ चले गए। भूख भी लग रही है मुझे, फोन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, आ गए तुम लोग? बेटा कहाँ चले गए थे सुबह ही सुबह? वो लक्ष्मी को सैर पर लेके गया था, इसका दिल चाह रहा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। हम नाश्ता करके आए बाहर से। हाँ ना, और ये आपके लिए भी लाया हूँ। बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं बाजार का नहीं खाती, बल्कि मैंने तो तुम्हारे लिए भी तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। अरे वाह, नाश्ता भी हो जाएगा और साथ में ये भी, और आपके हाथ के बने हुए पराठे आए हैं, मजा आ जाएगा। तुम इतना ऑयली फूड कैसे खा लेते हो भाई? आपको उसके लिए हैवी ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी डाइट में खुद सेट करूंगी। ये तुम किस तरह बात कर रही हो मेरी अम्मी से? अरे अरे छोड़ो बेटा, आजकल के बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। ये अपनी अम्मी से भी ऐसे ही बात करती होगी ना? जी बिल्कुल, मैं अपनी मम्मा से ऐसी बात करती थी घर में, इसलिए क्योंकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो हमारा ख्याल करती हैं। ख्याल मेरी माँ भी करती है हमारा, और तुम्हें भी इनका ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो एहसास की अलामत होती है बेटा, लेकिन ये ख्याल उन्हें कहाँ आया होगा कि बेटी को ससुराल में घर जैसी सहूलत कहाँ मिलती है।